करेंगे। अभी तो बिल लोगों के सामने आया नहीं है, बिल में क्या प्रावधान है क्या नहीं है। मान लो कहीं पर सरकार गिर गई और 2 साल के बाद नहीं चली तो वहाँ क्या करेंगे, इसके क्या प्रावधान होंगे। पहले शुरू में हमारे देश में एक ही समय विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते थे, लेकिन धीरे धीरे संघमित सरकारें बनी और उस समय से पहले ही फेल हो गई। उसके कारण से कई राज्यों में जो है अलग से चुनाव कराने, इसके लिए क्या प्रावधान रखे जाएंगे, सब आने पर उसको एक्ट को पढ़ने पर ही रिएक्शन दिया जा सकेगा। अभी हाल ही में जो पूर्व मंत्री हैं बीकानेर से भंवर सिंह भाटी और एक आपके और मंत्री हैं, दोनों के खिलाफ जो अवैध जमीन को लेकर एक मामला सामने आया है, उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति राज्य सरकार में किस प्रकार की स्थिति है? कानून व्यवस्था की स्थिति बता रहा हूँ। नहीं तो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उस पर रोक लगानी चाहिए सरकार को। दूसरा जो अपराध साइबर क्राइम बढ़े हैं उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। जगह जगह चोरियां हो रही है, उसके लिए रात को गश्त की व्यवस्था पूरे राजस्थान में की जानी चाहिए। और इसके अलावा जो है जगह जगह जो अपराध होते हैं, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो अपराध घटित होते हैं उसके लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। इस तरह से बीजेपी मंदिर खोदने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम, क्या कहना चाहिए? इसकी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और उस समय जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट जारी करे उसकी पालना सबको करनी चाहिए। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा ये मेरे को क्या लगता है? भाजपा जो मैं तो समझता हूँ प्रधानमंत्री जी को ये अपील करनी चाहिए कि नए विवाद नहीं खड़े करें, इसके बारे में एक्ट बना हुआ है। केंद्र सरकार 1993 के अंदर एक एक्ट भ्रमित कर वोट लिया और 1 साल में आज तक कुछ नहीं किया। पूरी जनता में त्राहिमाही है। ये बहुत बड़ा धोखा जनता के साथ में किया है। आप देख सकते हैं कि 1 साल में पूरे बीकानेर के क्या हाल हो चुके हैं। सड़कें टूटी पड़ी है, पीबीएम के हालात बहुत खराब हैं। चिरंजीवी योजना में आज 5 लाख रुपए तक का इलाज कर दिया है। योजना में जांचें बंद कर दी है। तमाम वो मुद्दे आप देख सकते हैं कि भाई बीकानेर में जब बरसात का माहौल हुआ तो 2 बड़ी कॉलोनियां किस्म जैसे बंद हो गई, डूब गई। लेकिन यहाँ के विधायक, यहाँ के प्रशासन किसी ने भी सूद नहीं ली। लोग 3-3 दिन तक 4 राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर 1 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग कर रही है। मैं सम्मानीय पत्रकार बंधुओं और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन अध्यक्ष महोदय, इन सभी के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति चौपट हो चुकी है। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सबसे अधिक जुर्म राजस्थान की धरती पर हुए हैं और उसके आगे जो कार्रवाई त्वरित गति से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें उसकी मृत कर्मचारी की पत्नी ने कहा हमें किसी ने संभाला नहीं। ये स्थिति दीपक तले अंधेरा है। इसके साथ साथ जगह जगह नकबजनी, चेन स्नैचिंग और इसी के साथ साथ जो चोरी की घटनाएं बढ़ी है, डकैती की घटनाएं बढ़ी है, उससे आम लोगों में रोष व्याप्त है। सरकार को सबसे पहले कानून और व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि हम ये काम करेंगे वो करेंगे, लेकिन 1 वर्ष में क्या किया? ये उपलब्धि एक तरह से नगण्य और शून्य रही है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे बरसिंहसर पलाना थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इसका अब तक 3रा चरण आ जाना चाहिए था, लेकिन इसके लिए इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की है। जो पहले की प्लानिंग थी उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। उससे राज्य में जो सबसे सस्ती बिजली सौर ऊर्जा के बाद में लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स की है, वो जनता को नहीं मिल रही है और इसके लिए उनको तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। इन्होंने कहा ये नौकरियां देंगे, वो नौकरियां। महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है और राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की नीतियों के कारण जीएसटी का भार बढ़ रहा है लोगों पर। इसके साथ साथ डीजल और पेट्रोल पर इन्होंने कहा था कि हमारे वक्त में कि हमने जीएसटी खूब ज़्यादा लगा रखी है या हमने टैक्स वैट लगा रखा है। इन्होंने कौन सा कम किया?
हमने तो फिर भी कम किया था, गैस पर भी किया था, डीजल पेट्रोल पे भी कम किया था, लेकिन इन्होंने कोई इस रेट में कहीं कोई, बल्कि आज तक इन्होंने इसके बारे में कोई ये भी नीतिगत निर्णय भी नहीं लिया कि हम क्या करेंगे। जो नई नीतियां बनाई है वो ऐसे लगता है कि जैसे पुरानी बोतल में कोई नया जूस डाल दिया है। इसी प्रकार आप राज्य की कोई, आज हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है इसके बारे में, सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के बारे में सबको ठप कर रखा है। जो पुरानी सड़कें मंजूर थी बीकानेर सहित पूरे राजस्थान की, वो सब एक वर्ष में उनके लिए बजट ही नहीं दिया। अब नई सड़कें जो मंजूर की है वो वही सड़कें हैं जो हमारे वक्त में मंजूर की गई थी, यानी एक साल में कोई काम नहीं हुआ। और तो और आपको एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, ऐसे अनेक उदाहरण, जितनी भी सड़कें हैं, नालियां हैं, सीवरेज सिस्टम है, सब जैसे हुए चौक, कोई तालाबंदी कर दी है उनकी, जगह जगह पानी बिखरा हुआ है, जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, कोई शुद्ध नहीं है। ये कहते हैं 2 टियर गवर्नमेंट, हमारे यहाँ तो 3 टियर गवर्नमेंट थी। केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, स्वायत्तशासी संस्था इनकी, इसके बावजूद भी आज बीकानेर में कोई ये डेवलपमेंट नहीं कर पाए। बल्कि हम लोगों ने जो स्वीकृत काम करवाए थे, जैसे 35 करोड़ रुपए से कोर्ट गेट और सांकला फाटक, इन दोनों के कार्य हमने मंजूर कर, एक साल में कोई ना तो इन्होंने प्लानिंग की। पहले टेंडर हुए थे हमारे वक्त में, उसमें कोई तकनीकी खामी या प्रॉपर कॉम्पिटिशन नहीं हुआ तो निरस्त हो गए। इस स्थिति में लाए हुए काम पर एक साल में कोई काम नहीं किया। हमने नोटिस दे रखा है कलेक्टर को, आज उसको 2 महीने हो गए, 10 महीने के अंदर अंदर इस काम को शुरू नहीं किया गया, तो हम पूरी पार्टी के साथ वहां पर, जिस तरह से तकनीकी विश्वविद्यालय के वक्त में आंदोलन के पहले क्रमिक अनशन करेंगे और जरूरत पड़ी तो और उसके आगे के स्टेप उठाएंगे। इसके अलावा 2 CSC आप जाकर के देखें, मुक्ता प्रसाद, मैं तो समझता हूं कि समाचार पत्रों ने जिस दिन CSC के फोटो छाप दिए कि 1 साल से डॉक्टरों का, पैरामेडिकल स्टाफ का इंतजार कर रहे हैं हॉस्पिटल, 6-6 करोड़ की लागत से बन गए, उनके उद्घाटन हो गए, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की। हमने अपने वक्त में CMHO को कहकर के वहाँ डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट करवा दिया था, पैरामेडिकल स्टाफ लग गया था, इनकी सरकार के आते ही दोनों बंद, ताला बंद दिए। इसी प्रकार डूंगर कॉलेज और MS कॉलेज, कई वर्षों के बाद, इनके बाद 2 नए कॉलेज हमने मंजूर कराए, एक मुरलीधर व्यास नगर में, एक मतलब बीना शहर में जवाहर स्कूल के पीछे तो कुछ काम हमारे वक्त में हुआ था, लेकिन वो काम भी करीब करीब मंथर गति से चल रहा है। और मुरलीधर व्यास नगर के कॉलेज का तो अभी तक कोई अता पता ही नहीं है। वो पैसे 6 करोड़ मंजूर हुए हैं, कोई 1 साल में कोई काम नहीं किया। इसी प्रकार आयुर्वेद कॉलेज के लिए 45 करोड़ रुपए मंजूर, लेकिन उन 45 करोड़ रुपए में एक भी काम अभी तक किया नहीं। जगह ये होनी चाहिए, आगे होनी चाहिए, इसमें 1 साल निकाल दिया। पब्लिक हेल्थ साइंस कॉलेज बीकानेर में मंजूर, 1 साल में कोई काम नहीं। बीकानेर के वाटर सप्लाई के लिए 619 करोड़ की योजना पूर्ववर्ती सरकार के वक्त में हमने मंजूर कराई थी, उसका काम भी बहुत धीमी गति से चल रहा है। आप जाकर के उनके कामों को देखें तो मैं समझता हूं कि जो प्रोग्रेस आनी चाहिए वो प्रोग्रेस नहीं आ रही है। हम चाहते हैं कि पेयजल से हमेशा आप देख रहे हो कि बीजेपी ने लोगों को जातिवाद, धर्म के नाम पर और अन्य छोटे छोटे सगुफे देकर ठगा है। उनके पास कोई विकास का कार्यक्रम नहीं, आर्थिक मॉडल नहीं। गुजरात का मॉडल कहते हैं, गुजरात मैंने जाकर के देखा है, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल पनप रही हैं, आम आदमी वहाँ बहुत दुखी है, आम आदमी परेशान है। आज मनरेगा के काम जगह जगह ठप हो गए हैं, मनरेगा के काम शुरू किए जाने चाहिए। और जो पिछली सरकार ने जो योजनाएं स्वीकृत कर दी थी, जैसे अपने 2 रेलवे के फाटक पे अंडरब्रिज बनने थे, 35 करोड़ रुपए मंजूर है, साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। 1 साल में देश की 28 जो आयुर्वेद कॉलेज 45 करोड़ की लागत से मंजूर है, उसके काम को शुरू नहीं किया। पब्लिक हेल्थ साइंस कॉलेज बीकानेर का मंजूर था, उसका काम शुरू नहीं किया। पूरे राज्य में यदि आप देखा जाए तो इन्होंने कोई डेवलपमेंट के काम नहीं किए थे। जो पूरे राज्य की सड़कें बीकानेर सही स्वीकृत थी, उनके लिए फंड्स उपलब्ध नहीं कराए, और अभी भी जो इन्होंने सड़कें स्वीकृत की उसके बजट का आता पता नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये उपलब्धि शून्य सरकार रही।
मोदी जी ये कह रही है कि भाई गांधी परिवार के खून लग गया संविधान दिवस पे, तो कल भाषण दिया उन्होंने, क्या कहना? गांधी परिवार का तो मैं समझता हूँ बीजेपी का कोई भी नेता मुकाबला नहीं। कि 3 पीढ़ियां जेलों में रही, पंडित मोतीलाल जी नेहरू, जवाहरलाल जी नेहरू, इंदिरा गांधी जेल में रही, और उस समय एक पत्रकार ने उनसे ये कहा कि आज़ाद देश होगा तो आप देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनेंगे। जवाहरलाल जी नेहरू को ये कहा तो उन्होंने कहा आनंद भवन और स्वराज भवन जो आज अरबों की संपत्ति, इसका क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी जब तक हैं तब तक तो वो मालिक हैं, और जब मेरे पास इसका अधिकार आएगा तो मैं इस देश को समर्पित कर दूंगा, राष्ट्र को दान कर दूंगा। ये बात पत्रकार ने उनके पिताजी को कही। उनके पिताजी ने तत्काल ये कहा कि चलो मेरे साथ चलो। नेहरू जी से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ ये बात मैंने कही है। तो उन्होंने कहा कल स्टैम्प पेपर लगाओ, मैं भी दस्तखत कर दूंगा, मुझे इतनी खुशी होगी। आनंद भवन और स्वराज भवन आज राष्ट्र को उन्होंने दान कर दिए। उन्होंने कोई भाषा बोल दे, उनका जो त्याग, उनका 17 साल जो लोग जेल में रहे देश के लिए, इन्होंने 1 साल भी कोई जेल काटी है तो उनका नाम बता दें। बीजेपी के किस नेताओं ने जेल काटी? उन्होंने कहा है कि भाई उन्होंने जो भी तंज कसा है उसकी हम निंदा करते हैं। नहीं, उन्होंने कहा गांधी परिवार की वो राजनीति खत्म करने के लिए कहा है। 11 संकल्प में एक संकल्प ये भी है कि परिवारवाद किसने बनवाया? आज आप ये देखिए कि राजस्थान में अमित शाह जैसे मंत्री हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हुए हैं। इसी तरीके से वसुंधरा जी का लड़का जो है राजनाथ सिंह के परिवार में देख लो, कितने ही परिवार ऐसे गिनाए जा सकते हैं जिनमें 2-2, 3-3 चुनाव में आते हैं। हमने तो इसका कभी विरोध नहीं किया, जो चुनाव में जीत कर आते हैं जनता जिताती है। परिवारवाद को कहाँ बढ़ावा दिया? परिवारवाद को तो बीजेपी बढ़ावा दे ही है। कम से कम मैं आपको 50 से ज्यादा नाम बता सकता हूं जिनके परिवार में 2-2, 3-3 लोग जो है वो नेतागिरी में हैं। इसलिए जुमले कसना, फब्तियां कसना, इससे कुछ नहीं होता। नेहरू परिवार ने खून और पसीना इस देश के लिए समर्पित किया है। फिर इंदिरा जी और राजीव जी ने अपना इस देश के लिए बलिदान दिया है। और बहुत पहले एक शायर ने कहा था, अपनी कुर्बानी के लिए मशहूर है ये नेहरू खानदान। घर का